इस बार कहीं भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया। उसका चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और कमल का फूल था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने चेहरों को आगे जरूर रखा, लेकिन उसके पास स्टार कैंपेनर की वो रेंज नहीं थी जो बीजेपी के पास थी। बिल्कुल, कांग्रेस ने जाति जनगणना पर बात की, ओबीसी कार्ड भी खेला। अडानी अंबानी हर वक्त उसके नेताओं की जुबान पर रहे, तो वहीं बीजेपी ने विकास के मुद्दों के साथ साथ अपने परंपरागत हिंदुत्व के मुद्दे को भी उठाया। राम मंदिर का भी जिक्र लगभग हर नेता ने अपने भाषण में किया। राजस्थान में सिर तन से जुदा के नारे याद दिलाए गए। राजस्थान में लाल डायरी पर तो कांग्रेस को घेरा ही, वहीं छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पर कांग्रेस पर सवालों की झड़ी बीजेपी के नेताओं ने लगा दी। तो मुद्दे बनाने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी, पर्सनल अटैक भी हुए। एक बार चुनाव की पूरी जुबानी जंग आपको रिकॉल कराते हैं, उसके बाद महा एग्जिट पोल पर आएंगे और जानेंगे कि 5 राज्यों में कहां किसकी हवा चली। हमारे साथ अगले 4 घंटे चुनाव विश्लेषकों का एक खास पैनल होगा। राम काज किने बिनु मोहि कहा विश्राम। उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। पीएम मतलब पनौती मोदी। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? तो आपकी गारंटी मोदी देता है। मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। प्राइम मिनिस्टर का बाप यहाँ बैठा, उन्हें भी झूठ। मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े, बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कर सकता। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। तो आगे बढ़े, हम आगे बढ़ें और आगे बता दें जो हमारे मेहमान कौन है। शोभना, बिल्कुल दीपक जी, तारुफ तो कराएंगे, लेकिन हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले दीपक जी, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए एग्जिट पोल तो आएगा, आंकड़े भी आएंगे एजेंसीज के, लेकिन आपका अनुभव, आपका आकलन क्या कहता है इन एग्जिट पोल को लेकर और नतीजों को लेकर? देखिए शोभना जी, मेरा फंडा हमेशा क्लियर रहता है जब से मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूँ 93 ऑनवर्ड्स। भाई मेरा मानना ये है कि कौन जाने बारात कहाँ ठहरी, हम तो बाजे वाले हैं। बाजे बजाएंगे और निकल जाएंगे, हमको क्या मतलब घराती कौन बराती कौन। अरे कांग्रेस जीते, बीआरएस जीते, बीजेपी जीते, हम सब में खुश हैं। बिल्कुल, तो दीपक जी ने बता दिया है। संगीत जी एक लाइन जोड़ना चाहते हैं। संगीत रागी हमारे साथ है, पहले मैं एक बार तारुफ करा देती हूँ। संगीत जी, अब बड़े देखिए, हमने इतने अच्छे नोट पे हंसी खुशी के साथ इस चर्चा को शुरू किया है कि मेहमान जो है वो अपने तारुफ का इंतजार तक नहीं कर पा रहे हैं। संगीत रागी जी हमारे साथ है, लक्ष्मी देवी जी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही हमारे साथ मुकेश केजरीवाल जी भी मौजूद है, और हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट का भी एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। जल्दी से उनसे भी तारुफ करा देती हूँ। जफर इस्लाम साहब स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद है। साधना भारती जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत आपका। भानु प्रसाद स्पोक्स पर्सन है बीआरएस के, और धीरेन्द्र कुमार स्पोक्स पर्सन है एलजेपी के। संगीत रागी जी, आप बड़े खुश हुए और जी। बड़े हंसे जब दीपक जी ने कहा कि हम तो देखिए बैंड बाजे वाले, बारात किसी की भी हो। मैं देखिए, 2 लोग लड़ रहे थे, 2 पहलवान लड़ रहे थे, और एक व्यक्ति बाहर खड़ा था, और जब भी कोई नीचे जाता था तो कहता था इसका दांत तोड़ दो, फिर दूसरा नीचे जाए तो फिर भी कहे कि इसका दांत तोड़ दो। तो एक बगल से आदमी आकर के खड़ा हुआ, कहा भाई साहब ये आप मुझे बताइए कि आप किसकी तरफ हैं? आप जो भी नीचे जाता है वो कहते हैं इसका दांत तोड़ दो। तो कहा मैं किसी के तरफ नहीं हूं, मैं दांतों का डॉक्टर हूं। और वाकई पत्रकारिता का धर्म भी यही है जो दीपक जी ने कहा, पक्ष और विपक्ष का कोई मायने नहीं रखता है। निष्पक्ष तौर पर जो आंकड़े हैं, आंकड़े हैं। देखिए
पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सुविधा अनुसार आंकड़ों का विश्लेषण करती हैं। जब वो हारती हैं तो कहती हैं वोटों का परसेंटेज गिनाती हैं कि देखिए परसेंटेज ऑफ वोट्स मेरा ऐसा रहा। जब जीतती हैं तो नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात। तो चलिए संगीत रागी जी फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, महा एग्जिट पोल के आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखाएं। उससे पहले फटाफट एक एक मेहमान का रुख। जफर इस्लाम साहब, 5 स्टेट्स के नतीजे आने, बताइए क्या स्कोर रहने वाला है, छोटा सा जवाब। बहुत छोटा सा जवाब देना है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कह रहा हूं कि 4-1 या 5-0 इन आवर फेवर। अरे एक आध साधना जी को भी दे दीजिए, साधना जी भी हमारे साथ। एक आध तो जफर भाई साधना जी को दे दीजिए, थोड़ा कंसोलेशन प्राइज ही दे दीजिए। साधना जी देखिए मुस्कुरा रही है साधना जी। अब मैंने कहा 4-1 या 5-0, मतलब हो सकता है कि एक आध स्टेट में ऐसा, मैं अभी चूंकि आप डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपने कहा एक लफ्ज में जवाब दीजिए, बट प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 5-0। 5-0। आप 5 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं या कांग्रेस की? साधना जी मेरी बहन है, उनको पूरा अधिकार है अपने। नहीं, साधना जी मेरी शोभना जी एक उंगली डाली है कि जब 5-0 होगा, लेकिन कांग्रेस के फेवर में कि बीजेपी के फेवर में? देखिए मैंने तो बीजेपी के फेवर बोला उनसे। चलिए साधना जी। दीपक जी देखिए, मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में आदरणीय जफर भाई, लेकिन मैं उनसे यही कहूंगी कि आपका सुपड़ा साफ होना तय हो गया है। वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, क्योंकि देखिए मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो भविष्यवक्ता तो मैं भी नहीं हूं, एग्जैक्ट तो मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगी, और एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकता। आप भी एग्जिट पोल ही दिखाएंगे। तो इंतजार 3 तारीख का है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरी तरह से भाजपा का तो सुपड़ा साफ कर रहे हैं। इस बात का तो मैं यहाँ से जी न्यूज के माध्यम से ये कह सकती हूँ। भाई लड़ाई तो बीआरएस से है आपकी तेलंगाना में, तो भाजपा का सुपड़ा कैसे साफ कर रही है? भाजपा तो वैसे भी बहुत टक्कर में है ही नहीं तेलंगाना में। अरे भाई मैं नहीं, देखिए मैं तो ये कह रही हूँ जहाँ सुपड़ा साफ कर पा रहे वहाँ तो कर ही रहे हैं ना शोभना जी। और दूसरी, एक मिनट, आदरणीय जफर भाई। ना साहब, मेरा एक सवाल है। राहुल जी ने चुनाव की शुरुआत में कहा था कि मुझे लगता है राजस्थान में कुछ गड़बड़ है, तो राहुल जी तो बिल्कुल बता चुके थे कि राजस्थान में हार रहे हैं हम। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ कहा था कि हार रहे हैं हम। और जब हम चुनावी रणभूमि में उतरते हैं, आदरणीय दीपक जी, आप तो मतलब 93 से आप बता रहे हैं, आप जिस तरह से चुनाव प्रचार को कवर करते आए हैं, आप तो जानते हैं चुनावी रणभूमि में कोई हारने के लिए नहीं उतरता है, जीतने के लिए उतरा जाता है। चलिए ठीक है, और चलिए फटाफट, ठीक है साधना जी। भानु प्रसाद, जल्दी से एक रिएक्शन पहले सबका ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसने क्या कहा उस पर हम बहस करेंगे। अच्छा जफर इस्लाम, आप मेरी बात पर एतराज कर रहे हैं, पूरी लड़ाई में, पूरी टक्कर में है आप तेलंगाना में। मैंने अपनी बात को वापस ले लिया। तो चलिए भानु जी बताइए क्या स्कोर रहने वाला है 5 स्टेट्स के नतीजों में? हमारे यहाँ पे तेलंगाना में तो बीआरएस का जो है एनीथिंग बिटवीन 65 to 70। ठीक है। धीरेन्द्र कुमार, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के, हालांकि किसी लड़ाई में नहीं है आप, लेकिन बताइए आपका क्या आकलन है इस बार इन 5 स्टेट्स को लेकर? ये भी रागी जी के तरह दांतों के डॉक्टर है। धीरेन्द्र भाई बोल दीजिए, कुछ अच्छा सा बता दीजिए। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जीतेगा लोकतंत्र, जीतेगा मतदाता, ये दोनों की जीतना तय है। और रही बात ये लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली एनडीए, तो एनडीए की जीत हर जगह होगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हर एक जगहों पे हमारी, जहां पे आप कह रहे हैं तेलंगाना या कहीं और, ठीक है, हो सकता है कि हम सरकार में ना भी आए, लेकिन हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो शरद जी बड़े चौकाट आएंगे सर। पहले जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि आंकड़े भी आने लगेंगे। उससे पहले शरद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शरद जी बताइए इन 5 स्टेट्स को लेकर आपका आकलन क्या है, आपका क्या कह रहा है गणित? मिजोरम को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी चारों राज्यों में बहुत ही कड़ी टक्कर है, बहुत कांटे का मुकाबला है। तो थोड़ा ही आगे पीछे जिसके पक्ष में फैसला होगा, तो इसलिए अभी आई डोंट वांट टू स्टिक माय नेक आउट, बहुत ही कड़ा मुकाबला, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, संगीत रागी